और कुछ ही देर में, बस कुछ ही देर में गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हो जाएगा। ये इस वक्त एयरबेस की, एयरपोर्ट की तस्वीरें आ रही हैं सूरत की, जहां पर भारतीय वायुसेना के विमान से प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। इस वक्त सूरत 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और यहीं से, एयरपोर्ट से ही उनका सर्किट हाउस तक का रोड शो शुरू होगा। और बाहर है भव्य तैयारी, मेगा तैयारी, शानदार तैयारी। दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं। बहुत से युवा हैं हाथों में झंडे लेकर के, बहुत से युवा हैं जो कि ये कह रहे हैं कि शुक्रिया नरेंद्र मोदी वापस आने के लिए और 2 दिन साथ गुजारने के लिए। ये मोदी भुवनेश्वर से सीधे आ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सीधे गुजरात यानी कि सूरत इस वक्त वो पहुंच गए हैं। बहुत खास तैयारियां की गई हैं, 12 किलोमीटर लंबी। बहुत से अट्रैक्शन हैं वहां पर, लेकिन एक हम आपको बताएं कि 12 किलोमीटर लंबी तो साड़ी तैयार की गई है, जो एयरपोर्ट से लेकर के सर्किट हाउस तक, ये जो पूरी दूरी है उस सर्किट हाउस तक वहां पर लगाई गई है। सबसे खास बात यह है कि इस खास साड़ी पर पीएम मोदी सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई है। और इस वक्त एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं, हवाई अड्डे से बाहर आ रहे हैं। हवाई अड्डे से बाहर आने के बाद एक खुली जीप में, फिलहाल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक खुली जीप में वो इस रोड शो की शुरुआत करेंगे। हेलीकॉप्टर से तैयारी है फूल बरसाने की गुजरात की, क्योंकि गुजरात की इकोनॉमिक कैपिटल सूरत, टेक्सटाइल गढ़, हीरागढ़, हीरे की राजधानी सूरत। और एक और खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए जानना ये भी बेहद ज़रूरी है, जो अभी मेरी सहयोगी रुबिका भी शेयर कर रही थी, कि जहाँ से रोड शो की शुरुआत होनी है, ये पाटीदारों का वर्चस्व वाला इलाका माना जाता है और बहुत वक्त से कई नाराज़गी की बात भी की जाती रही है। अब ऐसे में उनके बीच अगर अपनापन बढ़ाना है, उनके बीच भी अगर कहीं एक वेव क्रिएट करनी है, तो पीएम मोदी खुद लीड कर रहे हैं, जैसा कि लीड उन्होंने उत्तर प्रदेश में अमित शाह और पीएम मोदी की अगुवाई में किया गया और उसका नतीजा हुआ एक मेगा विक्ट्री। क्योंकि अब है मिशन गुजरात की बारी। इलेक्शन होने हैं गुजरात में और बीजेपी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड, बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं अफोर्ड कर सकती है वहां पर बुरा प्रदर्शन। तो 24 घंटे में पूरब से लेकर के पश्चिम, ये है मोदी का मिशन। और 11 किलोमीटर का एक तो ये रोड शो होगा। 25,000 बाइकर्स हैं, भगवा हेलमेट लगाए। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि एरियल शॉट आ रहा था, अभी एरियल तस्वीर आ रही थी, जिसमें वो लगातार बाइकर्स दिख रहे थे और वो भव्य थे। और खैर, गुजरात में कोई कार्यक्रम हो और पीएम मोदी का रोड शो, उससे बड़ा क्या कार्यक्रम हो सकता है। लाइटिंग के लिए तो वैसे ही वो जाना जाता है, फेस्टिवल, लाइटिंग, रंग, इसके लिए तो गुजरात वैसे ही बहुत मशहूर है। और पीएम इस वक्त बाहर की तरफ आते हुए, 25,000 बाइकर्स हैं, जगह जगह म्यूजिक का इंतजाम है, बीच बीच में रुकना है पीएम ने। ये देखिए, काफिला बिल्कुल तैयार है। ऑर्गेनाइज तरीके से, खैर ऑर्गेनाइज हमेशा हमारे साथ मौजूद है राजीव त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस का चेहरा हमारे साथ मौजूद हैं। मिशन गुजरात के तौर पर भी इसे कहा जा रहा है, तो क्या कहना है? और ख़ासतौर से क्योंकि सीधा कार्यकारिणी से पहुंचे हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो हैं पीएम ने उस कार्यकारिणी में भी कही, वहां पर भी निशाना साधा कि ईवीएम विपक्ष का एक ऐसा मुद्दा है जैसे वो फैक्ट्री में क्रिएट कर करके लाया हो, यानी कि एक विपक्ष पर निशाना साध के अब यहाँ पर अपने गढ़ गुजरात भी पहुंचे हैं। दूसरी तरफ आईपी सिंह साहब बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं। बीजेपी के लिए कितना अहम है और इस रोड शो की, इस भव्यता की अहमियत क्या है, हम आईपी सिंह साहब से जानेंगे। और भार्गव पारेख इस पूरे रोड शो पर नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं भार्गव का रुख करना चाहूंगा।
बाहर का तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। जिस तरफ देखिए उस तरफ रोशनी, एलईडी लाइट्स, भव्य इंतजाम नजर आ रहे हैं। कितनी देर में फिलहाल पीएम ओपन जीप में या उस काफिले से शुरुआत करेंगे इस रोड शो की? देखिए, कुछ ही देर के अंदर पीएम यहाँ पे लैंड करेंगे। मैं आपको थोड़ा रोशनी दिखाना चाहूँगा और लोगों की भीड़ भी दिखाना चाहूँगा। आज सामने अगर देखो आप तो गाने बजाने यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा यहाँ पे चल रही है। तो जहाँ से गाने बजाने हो रहा है, जिस जगह से मोदी गुजरने वाले हैं, ये कारगिल चौक इलाका है। यहाँ पे आप तोप देख सकते हैं, बड़े पैमाने पे यहाँ पे लाइटिंग किया गया है और वो तोप वगैरह दिखाई जा रही है जिसको लाइटिंग से किया गया है। उसके अलावा कुछ लोग मेरे साथ भी है यहाँ पे, जो लोग खास तौर पे मोदी को देखने के लिए आए हैं, मोदी को एक झलक पाने के लिए आए हैं। मोदी की झलक पाने के लिए, क्या नाम है आपका और मोदी की झलक पाने के लिए कितना इंतजार है? मेरा नाम प्रियंका है। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई हैव नो व्हाट टू से। कुछ ही मिनट बाकी है अभी मोदी जी के आने में, कुछ ही एक पल का इंतजार है हमें। आपको कितना इंतजार, कितने एक्साइटेड है? हम लोगों को की बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें पहले कभी देखा नहीं है और हम लोग उसे एक बार देखना चाहते हैं। वो किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। डायमंड सिटी में आपको किस तरह से? डायमंड सिटी के अंदर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है हमारे, और हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बार बार सूरत आते रहे। जैसे अभी सूरत का नज़ारा आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मानो कि दीपावली का पर्व कोई आ गया हो। और हम लोग उसे, मैं नरेंद्र मोदी जी को अपने कैमरे के अंदर कैचअप करने के लिए यहाँ तक आया हुआ हूँ। जैसे देखा कि लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग नरेंद्र मोदी को कैच करने के लिए, कैमरा में कैच करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये रोशनी आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे एलईडी बल्ब आप देख रहे हैं, एलईडी स्क्रीन बड़े बड़े लगे हुए हैं। इसी तरह से पूरे जो 11 किलोमीटर का रास्ता है, वो 11 किलोमीटर के रास्ते के अंदर एलईडी लगे हुए हैं और सभी जगह पे एलईडी का दिखाए जा रहे हैं। और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि मोदी की झलक पाने के लिए आप क्या करें? हाँ जी, मोदी की झलक पाने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? भारत के शेरे हिंदुस्तान है और यहाँ सूरत में पधार रहे हैं। कितने ही प्रदेशों का विजय प्राप्त करके विजय रथ लेके आ रहे हैं। अंतर दिल से हम खुश हैं। आप कितने खुश हैं मोदी का? बहुत खुश हैं, हमारे सबके लिए, जनता के लिए बहुत अच्छा करा है नरेंद्र मोदी जी ने। जैसे हमने देखा कि काफ़ी लोगों को खुशी है ये देखना है कि सिर्फ मोदी की जो इमेज है, लेकिन यहाँ जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं वो भी बड़े पैमाने पे यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो लोग यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और भीड़ काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। पूरे रास्ते यहाँ पे बैरिकेड पे बंद किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के वजूद उभरता जा रहा है। पुलिस को इन्हें रोकना पड़ रहा है, पुलिस को पीछे भेजना पड़ रहा है इन लोगों को, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। खास तौर पे मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बैरिकेड जो लगी हुई है, बैरिकेड के पास आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं मोदी की एक झलक पाने के लिए। और यहाँ पे पुलिस काफ़ी मुशक्कत करके लोगों को रोक रही है। मोदी को दिखाने के लिए यहाँ पे खास तौर पे उनको सुनाने के लिए एक स्टेज बने हुए हैं। हर 200 मीटर पे स्टेज बने हुए हैं। इन स्टेज के ऊपर खास तौर पे गाने बजाने का प्रोग्राम किया जा रहा है। देशभक्ति के गाने यहाँ पे बजाए जा रहे हैं। देशभक्ति के गाने बजाने के लोगों का उत्साह भी बढ़ाया जा रहा है। और ये पूरा जो रास्ता है रोड शो के लिए, ये पूरे रास्ते को यहाँ पे लोगों की आवाजाही धीरे धीरे बंद की जा रही है, ताकि यहाँ पे रोड शो थोड़ी देर में शुरू हो सके और कुछ ही देर में मोदी यहाँ पे लैंड हो गए और उसके बाद ये पूरा रोड शो शुरू होगा, जिसके अंदर 20,000 से ज़्यादा बाइकर्स आएंगे। बिल्कुल, और इसकी भव्यता, ये पर्व है, कोई त्योहार है, ये शाम के वक्त है क्या, डांडिया है, गरबा है, इतनी भीड़, इतनी रोशनी, ये अपने आप में, या फिर मोदी मैजिक है, खैर ये तो लोग ही अपने आप जज करें। और ये बाहर निकलने की पूरी तैयारी है। ये गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी हो चुकी हैं। आईपी सिंह साहब, क्या, हाँ ये बाहर निकलने वाले हैं, इस वक्त पूरी तैयारी है। आईपी सिंह साहब, पहला सवाल, क्योंकि बीच में मैं आता रहूँगा, आपसे संक्षिप्त में ही पूछता रहूँगा। पहला सवाल ये कि भव्य तरीके से, बड़े तरीके से, मेगा तरीके से मिशन गुजरात की आप लोगों ने तैयारी की शुरुआत पीएम मोदी की अगुवाई में कर दी। देखिए सचिन जी जो भारतीय जनता पार्टी की 37 वर्षों की जो यात्रा है, वो पहली बार पूर्वी भारत भुवनेश्वर के अंदर जिस तरह राष्ट्रीय कार्य समिति हुई है, नेशनल एग्जीक्यूटिव में भारतीय जनता पार्टी के 13 मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। शायद ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की सबसे ऐतिहासिक एग्जीक्यूटिव थी। और जिस तरह भुवनेश्वर में
पलक पावड़े जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बिछाए हैं, आप ये बात मानकर चलिए कि देश की जनता उन्हें देखना चाहती है, उन्हें सुनना चाहती है। चाहे वो बनारस की गलियों का मामला हो, जब वो बनारस की गलियों में भी जब वो निकले तो लाखों की संख्या में बनारस में लोग निकले। आज वो अपने गुजरात, जहां वो 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, जहां उनका लालन पालन पोषण हुआ, आज उसी एक सूरत जो डायमंड सिटी है, आज वहां माननीय प्रधानमंत्री जी भुवनेश्वर से सीधे पधारे हैं। जनता उन्हें मिलना चाहती है, जनता उन्हें देखना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने अंत्योदय की बात की कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है उसके तक इस देश का विकास पहुंचना चाहिए, उसकी गरीबी दूर होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शुरुआत की है। जिस देश में 3 करोड़ खातेदार थे बैंकों में, तो चुनावी है ना, रोड शो का मतलब जनधन योजना के माध्यम से 24 करोड़ से ज्यादा खाते खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। वो सब कुछ है, लेकिन कलेवर और फ्लेवर ये तो चुनावी है ना, ये तो मानेंगे ना अपना। साल चुनाव होना है, तैयारी है। बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा गुजरात के पीएम के जाने के बाद जाहिर सी बात है अब पीएम का वापस यहाँ पर आना उसी मिशन की शुरुआत है, ये तो मान लीजिए, उसमें क्या है। देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर थे, जब वो चाहते थे कि भारत में एफडीआई आए, उसको लेकर विपक्ष जो था बहुत हो हल्ला मचाया। आज देखिए भारत में निवेश कितनी बड़ी तादाद में भारत में आ रहा है, निवेश बढ़ रहा है। आज जब वो देश की जनता से सीधे मिलना चाहते, जब वो सघन यात्रा पर जब देश में निकलते हैं, तो देश के जितने भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हों, उसमें चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी, हम सब छोटे थे, हमने भी उनकी लोकप्रियता को देखा है। तो आज जो 132 करोड़ का देश है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता कहा यह जा सकता है कि आसमान पर है। लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आज जब वो अपनी नगरी सूरत में वो पहुंचे, तो जिस तरह वहां की जनता ने पलक पावड़े बिछाए, जिस तरह उनका स्वागत हो रहा है, ये बहुत ही देश के लिए गर्व की बात है। अपने गृह राज्य पहुंचे, लोगों से मिलना चाहते हैं। ठीक है, इसी पर मैं राजीव त्यागी का कमेंट ले लेता हूँ। इस बीच में ये बताता चलूं, तस्वीरों से दिखाता चलूं कि बाहर आने की पूरी तैयारी है। किसी भी क्षण में उन तस्वीरों को बयां करने लगूंगा कि पीएम का जो काफिला है, क्योंकि उसी गाड़ियों में नजर आ रहे हैं, लैंड वो लगभग 15 से 20 मिनट पहले पीएम कर गए थे और अब किसी भी वक्त वो बाहर निकलेंगे इस रोड शो की तैयारी के लिए। राजीव त्यागी साहब, जिन बातों का जिक्र किया आईपी सिंह ने, उन्हें क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मेरे मित्र ने अंत्योदय की योजना का बात की। अंत्योदय, सर्वोदय से अंत्योदय, ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था और जॉन रस्किन की एक किताब है अनटू दिस लास्ट, वहाँ से महात्मा गांधी जी को सर्वोदय से अंत्योदय की प्रेरणा मिली थी। और महात्मा गांधी जी के फार्मूले को अगर किसी और को लगाना चाहते हैं वो तो उनका स्वागत है, लेकिन महात्मा गांधी की वो चीज़ें उन पर रहने दें तो बेहतर है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, गुजरात के विषय में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का होम स्टेट है और प्रत्येक व्यक्ति आने जाने के लिए स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन इतने बड़े तामझाम को करने के पीछे क्या मंशा है, ये निश्चित रूप से हमें देखना होगा। इसलिए मैं एक बात को कह रहा हूं कि पाटीदारों का जो मूवमेंट था, जो एक बड़ी संख्या पाटीदारों की निकल के सड़कों पे आई थी और गुजरात का जो कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का, उसके अगेंस्ट निकल के आई थी, वो हमने अभी पीछे विगत कुछ दिनों पहले देखा है। दूसरा एक मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट चला, जो गोरक्षकों ने दलितों की किस तरह से बेरहमी से पिटाई की, किस तरह से दलितों पर अत्याचार किया गया भारतीय जनता पार्टी के स्कूल्स के द्वारा। मैं तो यही कहूँगा, वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ही थे जिन्होंने दलितों पर अत्याचार किया, वो भी हमने गुजरात में होते हुए देखा। मैं एक छोटा सा उदाहरण विकास का देना चाहता हूँ, गुजरात के विकास का, कि राजस्थान में और लखनऊ में मेट्रो का प्रपोजल बाद में आया है और वहाँ मेट्रो के कार्य शुरू हो चुका है और मेट्रो लखनऊ में चलने चुके हैं, लेकिन आज तक पूरे गुजरात में अहमदाबाद से लेकर छोटे शहरों तक, सूरत तक कहीं मेट्रो का नामो निशान नहीं है, कहीं भी मेट्रो नहीं लगी है।
तो हमारा कहना ये है कि विकास के जो पैमाने आपने कहे थे 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले कि मैं प्रधानमंत्री बन के जब पहुंचूंगा तो दिल्ली से बहुत मदद करूंगा, जो मदद कांग्रेस पार्टी के दौरान गुजरात की गई थी, जिस तरह से गुजरात को पैसा दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कोई भेदभाव नहीं किया गया, उस पैसे को आपने रोकने का काम किया कायदे में। गुजरात को आपने उतना पैसा ही नहीं दिया। ये एक चिंता का विषय गुजरात के लिए है। और बहुत स्पष्ट मैं 2-3 और चीज़ें कहना चाहता हूँ कि नर्मदा कैनाल जिसको का काम होना बाकी था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने सालों से नर्मदा कैनाल का अभी बहुत बड़ा हिस्सा बनना बाकी है, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या अपना रुख स्पष्ट करती है, ये बहुत हमें जानना होगा। दूसरी बात, क्यों इनको एक अपने चीफ मिनिस्टर को बीच में बदलना पड़ा? उस चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार के आरोप थे। अनार पटेल जो कि चीफ मिनिस्टर की बेटी है, उनको मोदी जी के टाइम पे किस तरह कौड़ियों के दाम पर इतना कुछ हुआ, विकास बिल्कुल नहीं हुआ, फेक मॉडल था। कैसे दोबारा बार बार वोट दे रही है जनता, कैसे दोबारा यहाँ पर चुन चुन के आ रही है? खैर ये सवाल तो है ना, ये सब चीजें तो कम से कम जनता तक तो ये बात फिर या तो पहुंची नहीं या फिर बताई नहीं गई ठीक तरीके से। चलिए मैं आता हूँ, आपके पास आता हूँ। एक बार जरा मैं बता दूं इस वक्त चल क्या रहा है स्क्रीन पे। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं जरा स्क्रीन पे बता दूं दर्शकों को कि स्क्रीन पे चल क्या रहा है। बाइकर्स नजर आ रहे हैं और ये बाइकर्स का खास इंतजाम है। 25,000 बाइकर्स, कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर सकते हैं कि 25,000 बाइकर्स एक साथ समूह में हैं और क्रमबद्ध तरीके से, ऐसा नहीं है कि अनऑर्गेनाइज तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से हैं। लाइट जली है, सबने हेलमेट लगाया हुआ है और एलईडी लाइट्स का इंतजाम है तो दूर दूर तक नजर आ रहा है। एक कोई बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके का, जैसे कोई इवेंट होता है, जैसे किसी एजेंसी ने किया, कुछ उस तरीके का नजर आ रहा है। चारों तरफ झंडे हैं, एलईडी लाइट्स है, लोग हैं और जाहिर सी बात है स्टेट यूनिट ने ऑर्गेनाइज किया होगा, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है और मेगा शो है क्योंकि पीएम का। और ये अब पूरी तैयारी है, किसी भी क्षण बाहर आ जाएंगे पीएम मोदी। हवाई अड्डे से बाहर आने की पूरी तैयारी है और यहाँ से वो सर्किट हाउस जाएंगे और यहाँ से सर्किट हाउस लगभग 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर लंबी एक साड़ी भी लगाई गई है जो कि खास सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, उस पर तमाम योजनाओं को लिखा गया है। और ये पीछे से काफी तेजी से, और ये मोदी के बीच में चैंट्स भी नजर आ रहे हैं और लोगों के लिए राइट और लेफ्ट दोनों तरफ खड़े होने की जगह भी बनाई गई है। एक बार मैं भार्गव का दोबारा रुख करता हूँ। भार्गव, कितनी देर, कितना इंतजार और कितने क्षण में बाहर आ जाएंगे? देखिए, लोगों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी इंतज़ार कब से लोग कर रहे हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं बड़े हुजूम लगा हुआ है, कई लोग यहाँ पीछे खड़े हुए हैं। किस तरह से आप मोदी का इंतज़ार कर रहे हैं? बहुत इंतज़ार कर रहे हैं हम मोदी जी का। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जैसे आपने देखा कि जब यहाँ पे नारे भी यही लग रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये जो मैं राइटिंग दिखाना चाहूँगा कि ग्रीन जो यहाँ पे ग्रीनरी है, ये पूरा BRTS का ये रूट है, उस पूरे BRTS के रूट के ऊपर ग्रीनरी पे ये ग्रीनरी लगी रही है। LED आप देख सकते हैं। उसके पीछे आप पूरा जो अगर रास्ता देखना चाहें तो पूरा रास्ता एक तरीके से रास्ते को सजाया गया है, ग्रीनरी उसमें दिखाई गई है। ग्रीनरी आप पूरी देख सकते हैं, उसके ऊपर ग्रीनरी के ऊपर लाइटिंग किया गया है। यहाँ के जो चौक है, यहाँ के जो इलाके हैं, इन इलाकों के अच्छी तरह से सजाया गया है। ये मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ जो सूरत जो डायमंड सिटी नहीं, साड़ी की सिटी मानी जाती है, तो साड़ी जो है, इन साड़ी पूरी जो 11 किलोमीटर लंबी जो साड़ी है, वो साड़ी के ऊपर मोदी के पूरे निशान लगाए गए हैं। सब लोग यहाँ पे नारे लगा रहे हैं, काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग अभी मोदी के नारे लगा रहे हैं और जिस तरह से मोदी का इंतजार कर रहे हैं लोग शाम 4 बजे से। भार्गव, कहीं बीच में रुकना भी है, कहीं बीच में रुकना भी है। और जो रास्ते का कार्यक्रम है वो कितनी देर का, लगभग कुछ एक आइडिया थोड़ा दीजिए, एक रफ आइडिया कितनी देर का रहने वाला और कैसा रहने वाला? देखिए,
तकरीबन यहाँ से 20,000 से ज़्यादा 25,000 बाइक यहाँ से निकलेगी। 25,000 जितनी बाइक के साथ ये रोड शो होगा। कहीं रुकने वाले नहीं है। मोदी सिर्फ सभी को झलक देंगे। ओपन जीप में मोदी रहेंगे, मोदी ओपन जीप में होंगे और उनके आगे बाइकर्स रहेंगे, जिसके अंदर खास तौर पे बेटी बचाओ बेटी बनाओ का कार्यक्रम एक रहेगा। इसके अलावा ये जो बाइकर जो होंगे उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो नेशनल लेवल के जो बाइकर्स हैं वो इसके अंदर रहेंगे। और ये 22,000 जो बाइकर है उसके अंदर लड़कियां की संख्या ज़्यादा रहेगी और महिलाएं भी ज़्यादा रहेगी और लोगों में उसी को देखने का काफ़ी कुछ जज्बा और उत्साह दिखाई दे रहा है। आगे भार्गव, इस वक्त पीएम बाहर आ गए हैं और उस गाड़ी में सवार हो रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त वाराणसी में रोड शो उन्होंने किया था लगभग इसी तरीके लगभग यही व्हीकल था, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला होता है और कन्वर्टेबल इस जीप से वो बाहर, क्योंकि ऊपर की तरफ उगलती थी, हाथ बाहर निकालते थे, बाहर आते थे। अब गुजरात में, सूरत में जब वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, फिलहाल की इन्फॉर्मेशन तो यही है कि ओपन जीप रहेगा, यानी कि ऊपर से खुल जाएगी और पीएम बाहर से हाथ हिलाते जाएंगे। और बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद थे, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देखा, बहुत से युवा मौजूद थे। वो इस चीज़ को लेकर के हैप्पी थे, वो इस चीज़ को लेकर के खुश थे कि हर कोई ये मेंशन कर रहा था कि पीएम घर वापस आ रहे हैं, कि वो अपने घर हैं, जब मर्जी आएँ, पीएम यहीं से आते हैं, गुजरात का प्राइड है, कोई कह रहा था। तो यानी कि एक होम कमिंग से जोड़ के, या फिर यूँ कहें कि एक प्रधानमंत्री जब अपने गृह नगर, गृह राज्य वापस आता है रेस्ट करने के लिए लगा लीजिए या फिर काम करने के लिए ही, तो लोगों में कुछ उस तरीके की फील है और इसी मोमेंट को लोग मिस नहीं करना चाहते थे। ये तस्वीर अब बाहर की, एयरपोर्ट से बाहर की ये तस्वीर है, यानी कि एयरपोर्ट से जो रास्ता बाहर की तरफ आ रहा है वहाँ से ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है। ये सड़क अब बाहर को कनेक्ट हो जाएगी, एयरपोर्ट से रोड जो बाहर आएगी और फिर उसके बाद ये सर्किट हाउस तक का पूरा रोड मैप, पूरा प्लान जो रखा गया है। लगभग दूरी 12 किलोमीटर की है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ एलईडी लाइट्स हैं और जो ग्रीनरी नज़र आ रही है उसे भी पूरे तरीके से रंगा गया है, क्योंकि रात का वक्त था, ये पहले से मालूम था कि अंधेरा हो जाएगा, इस कारण से इसे रोशनी से रखा गया और इसकी थीम भी रोशनी से रखी गई है। और ये इंटरेस्टिंग बात भार्गव आपने बताई है हमें कि ये जो बाइकर्स हैं इसमें ज़्यादातर बाइकर्स, एक तो 25,000 अपने आप में बड़ी संख्या, ज़्यादातर बाइकर जो हैं वो महिलाएं चुनी गई हैं भार्गव। भार्गव, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार मैं कोशिश करता हूं कि शायद अगर कुछ तकनीकी तौर पर नहीं पहुंच रही है। हाँ भार्गव, जो सवाल मैंने जिक्र किया कि 25,000 है, जिसमें ज़्यादातर क्या महिलाओं को रखा गया और थीम जो आपने कहा बीच में, हम तो ट्राई कलर लाइटिंग, हर जगह लाइटिंग की थीम देख रहे हैं। दो चीज़ें मैंने नोट की है, ट्राई कलर और ये एक वक्त, चलिए मैं सवाल को यहाँ पर रिज्यूम करता हूँ, एक बार रोकता हूँ, क्योंकि पीएम बाहर आ चुके हैं तो एयरपोर्ट से बाहर, और वो जो उनकी जीप थी ऊपर से खुल चुकी है और वहाँ से हाथ को वेव करते हुए, हिलाते हुए उनका काफिला एयरपोर्ट से बाहर की तरफ आ गया है। अब मेन रोड को ये हिट कर रहा है और इस रास्ते को थोड़ा सा भार्गव समझाइए। एयरपोर्ट से 10 एग्जिट डोर से ये मेन रोड को हिट किया है जहाँ पर पीएम नजर आ रही है। देखिए, ये जो पूरा इलाका है एयरपोर्ट से शुरू होते हुए 11 किलोमीटर का इलाका है। सूरत का जो बीच वाला मेन रोड है, उन मेन रोड से वो निकलेंगे, जहाँ पे हर 200 मीटर पे स्टेज बना हुआ है। हर 200 मीटर पे बने हुए स्टेज के ऊपर से गाने, राष्ट्रगीत के गाने गाए जा रहे हैं, शूरवीरता के गाने वहाँ पे दिखाए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था की गई है, दिव्यांगों के द्वारा डांस किए जाएंगे। और उतना ही नहीं, ये जो पूरा 11
किलोमीटर का जो रूट है उसके अंदर पूरी साड़ी एक लंबी सी बनी हुई है, जिसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर उसका नाम आया है इस बार। और ये यहाँ लोग इस बाइकर जो बाइक रैली है उसके पीछे का उद्देश्य ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उद्देश्य है, जिसके चलते वो आगे की जो 83 बाइक्स है वो महिला बाइकर्स के द्वारा चलाई जा रही है, और उसके पीछे जो जितनी बाइक है उसमें महिलाओं को बिठाई जा रही है या तो बेटियों को बिठाया जा रहा है, ताकि एक मैसेज दिया जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैसेज दिया जाए। और ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया है। जो रोड शो जो किया जा रहा है मोदी के द्वारा, उसके पीछे का मकसद भी यही रहा है। बिल्कुल, और ये पीएम के चेहरे पर भी ये जो कम से कम भाव है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाथ को वेव करने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक तरीके का जैसे घर वापसी सी होती है जब आदमी वापस आता है और किसी जान पहचान वाले से मिलता है, कुछ उस तरीके से ये नज़र आ रहा है। आईपी सिंह साहब, भले स्टेट यूनिट ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया हो, आयोजित कर रही हो, भव्य आयोजन हो, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम फिर भी लग नहीं रहा, लोग अपने आप पहुंचे हैं। शाम एक चीज़ तो है कम से कम, जो लोग बात कर रहे थे उनकी बातों। देखिए, एक अंतराल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपने कहा यह जाए तो गुजरात में है, जो डायमंड सिटी है सूरत में है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है। ये बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ, और कांग्रेस के जो मित्र हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जब तक इस गुजरात में, और ये जो सूरत है बहुत बदसूरत शहर था जब तक कांग्रेस की यहाँ हुकूमत थी। फ्लैग जैसी बीमारियों के नाते दुनिया में सूरत को जाना जाता था। बाढ़ जब आती थी तो डूब जाया करता था। उस 15 से 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो बदलने का ट्रांसफार्मिंग गुजरात जो विकास का मॉडल है उसे बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो मैं अपने कांग्रेसी मित्र को बताना चाहता हूं, एक तरफ हिमाचल में आपके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के देवता कहा जा सकता है, देवता के रूप में भ्रष्टाचार के, और जब कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती है, आईपी सिंह साहब, क्योंकि मेरे को बीच बीच में तस्वीर भी दिखानी है ना, तो इतना ही रखते हैं छोटा, ताकि मैं जो तस्वीर आ रही है वो भी दिखाता रहूं, कमेंट भी लेता रहूं, और फिर दोनों का काउंटर भी करवाता रहूं। जी त्यागी साहब, बोलिए अपना जवाब। देखिए, 2001 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के, तो गुजरात पर 53,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। और सचिन जी, मैं हर डिबेट में मुद्दा आधारित डिबेट करता हूं, मैं रियोट्रिक्स में नहीं जाता हूं, मैं नारों में नहीं जाता, जुमलों को तलाशता नहीं हूं। 53,000 करोड़ रुपए का कर्जा 2016 में आते 1,65,000 करोड़ रुपए का गुजरात पे कर्जा हो। एक सेकंड, कुछ मूवमेंट की तस्वीर है, मैं आ रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं वक्त पूरा दूंगा। एक बार मैं भार्गव का रुख कर लूं। भार्गव, कुछ मूवमेंट से नजर आ रही है, कुछ तितर बितर से हुए हैं क्या, जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है, क्या तस्वीर थोड़ी समझाइए। बिल्कुल, यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये रैली दिखाना चाहूंगा। ये रैली यहाँ से जा रही है, देखिए आप, और लोगों का जो वजूद है वो उसी तरह से दौड़ते हुए वो उनको रैली को अभिवादन करते हुए जा रहे हैं। तो रैली यहाँ से अभी पास हो रही है, बाइकर्स रैली। अभी कुछ ही क्षणों के अंदर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे, और ये जो रैली जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये और आगे मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा थोड़ा और आगे जाके, लोगों का भीड़ होने के कारण ये पूरा नहीं दिखाई दे पा रहा है। तो इस जो इलाका है उसके वहाँ पे ये रैली यहाँ से बाइकर रैली पास हो रही है, और कुछ ही क्षणों के अंदर मोदी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये जो इलाका है उसको लोगों ने पूरी तरह से घेर लिया है। तो ये जो रैली अभी शुरू हो गई है, और रैली यहाँ धीरे धीरे आगे सर्किट हाउस की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी, यानी कि यहाँ से सर्किट हाउस की तरफ रैली, वो जो काफिला है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी त्यागी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बट एक चीज़ और आपके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा, एक चीज़ तो आप भी मानेंगे ना, कम से कम ये जो पॉपुलैरिटी है उसको इग्नोर तो कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, वो होना लाजमी भी है क्योंकि डिफरेंट पार्टी से हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग आज इकट्ठा खड़े हुए हैं। देखिए सचिन जी, ये दौर जो है ना भारतीय राजनीति का, पिछले करीब 7-8 साल से इवेंट मैनेजमेंट पे चला गया। भारतीय जनता पार्टी, दे आर द मास्टर्स इन इवेंट मैनेजमेंट, और वो जानते हैं कि पैसा कहाँ खर्च करना है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराएंगे,
भले उस हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा कराने में पैसा खर्च हुआ उससे गरीबों को अंत्योदय भी हो सकता था, सर्वोदय भी हो सकता था। 12 किलोमीटर की साड़ी लेकर के चलेंगे जिसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम होगा, लेकिन उस 12 किलोमीटर की साड़ी को अगर 5 मीटर की साड़ी के रूप में बांट दिया जाए तो 2400 महिला को वो साड़ी प्रदान की जा सकती थी। लेकिन ये जो विषय है उसको कोई ना मीडिया उठाता है ना पॉलिटिकल लोग बाग बोलते हैं। लेकिन हालांकि मैं कड़वा व्यक्ति माना जाता हूँ भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में, मैं तो इन मुद्दों को उठाऊंगा। मैं एक सवाल कर रहा था कि 53,000 करोड़ रुपए का 2001 में गुजरात में कर्जा था। 25 फरवरी 2016 को एमएलए हैं लूनावाड़ा के हीराभाई पटेल, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था। सौरभ पटेल जो गुजरात के वित्त मंत्री, उन्होंने जवाब दिया कि 1,65,742 करोड़ रुपए का कर्जा गुजरात पे आज के समय में है, जो चिंता का विषय गुजरात के लिए होना चाहिए। इतना बड़ा कर्जा क्यों हुआ? क्या स्टेट कहीं ना कहीं विकास की जो नीतियां उनसे महरूम हो गया? मैंने पाटीदारों का मूवमेंट उठाया, मैंने गौरक्षकों का जो दलितों पर अत्याचार किया उसको उठाया, मैंने नर्मदा का मूवमेंट उठाया, और गुजरात में 45 करोड़ रुपए खर्च करके माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने दी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार है वो पर्दे के सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने जीएसपीसी घोटाले को खोलने का काम किया, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे गुजरात में हुआ। भी है, चुनाव भी है, लोगों के बीच भी जाना है, क्यों ना इन सब बातों को लोगों को समझाइए।